स्थिर चित्त योगी का लास्ट पॉइंट है, कर्म क्षेत्र पर सफल आत्मा ही स्थिर। सारा दिन स्वस्थिति के श्रेष्ठ अभ्यास करने वाले ही कर्म क्षेत्र पर सफल होते हैं और तब ही कर्मों का प्रभाव मन को भारी नहीं करता। यदि कर्म क्षेत्र पर माया से द्वंद्व है, मनुष्यों से टकराव है या मन में संतुष्टता नहीं है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो स्थिर चित्त कब होंगे? जब हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ है। स्वस्थिति श्रेष्ठ है तभी हम सफल हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र में तो हमें आना है, कर्म करने हैं, पर हमारी स्थिति जब श्रेष्ठ होंगी तभी हम उस कर्म क्षेत्र पे सफल हो जाएंगे और कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। जैसे अच्छा बुरा सामने आता है व्यक्ति, तो उसके कर्म भी सामने आ जाते, तो कर्म का फल हमारे मन को भारी नहीं करेगा। और कर्म क्षेत्र पर माया भी आती है, मतलब परिस्थिति भी आती है, 5 विकार भी प्रवेश करते हैं, पेपर आ जाता है माया से भी, तो भी हमें संतुष्टता धारण करनी है। जो हर एक आत्मा का स्वभाव संस्कार रहता है, तो उससे हमें टकराना नहीं है। तो हमारी स्थिति स्थिर रखनी है, स्वस्थिति, और हमें बैलेंस से चलना है, तो तभी हम एकाग्र हो सकते हैं और हमारी कर्म क्षेत्र पर हम सफल हो सकते हैं। इसलिए कर्म में बार बार योग युक्त होने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए कर्म तो करना है, इस दुनिया में दिनचर्या रहती है, वो तो हमें करनी है, पर योग युक्त होकर करनी है। जैसे बार बार योग युक्त होना है, मतलब बाबा भी कहते हैं कि हर घंटे में 5 मिनट अब बाबा को याद करना है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं या फिर व्यक्ति वस्तु का जो प्रभाव आ जाता है हमारे ऊपर, तो उसका असर नहीं होगा जब हम कर्म मतलब बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे। तो प्रति घंटा यदि 5 मिनट भी योग युक्त रहने का अभ्यास किया जाए और प्रत्येक कर्म के आदि और अंत में थोड़ा भी योग अभ्यास कर लिया जाए, तो कर्म करते हुए आत्मा निर्लिप्त जैसी स्थिति में रहेगी, तब मन एकाग्र होगा। तो बाबा कह रहे कि निर्लिप्त स्थिति हमें धारण करनी है। जैसे हमने कर्म करना है पर फल की इच्छा नहीं रखनी है, कोई भी चिंता भी नहीं करनी है इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा बुरा, हमें निर्लिप्त स्थिति रखनी है। तो उसके लिए योग पर हमें अटेंशन देना है। जो भी कर्म कर रहे हैं स्टार्टिंग में हमें बाबा को याद करना है, और फिर वो जो शक्तिशाली बाबा से किरणें आएगी उस स्थिति में हम टिकेंगे। फिर जो भी योग की स्थिति हमें पावरफुल बना सकते हैं। प्रति घंटा मतलब हर एक घंटे में 5 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। तो अगला सब स्मृति स्वरूप व नष्टो मोहा। संपूर्ण गीता ज्ञान का सार 3 शब्दों में समा गया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो संपूर्ण गीता का ज्ञान भी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इसी में वो ज्ञान है गीता का। तो गीता में दिखाया है, अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भगवान स्वयं महाकाल बनकर आए हैं। यह महाविनाश का काल है, मेरे युद्ध न करने से भी ये सब मारे ही जाएंगे। इस दिव्य दर्शन से उसके मन में उत्पन्न मैंपन और मोह नष्ट हो गया, उसे भविष्य की स्मृतियां आ गई। तो गीता में भी कहा है, जब तक अर्जुन का मोह खत्म नहीं हुआ तब तक उसे वो टाइटल नहीं मिला या वरदान नहीं मिला, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ठीक वही स्थिति हम सबके सम्मुख है। हमें भी परमपिता परमात्मा ने अनेक साक्षात्कार कराकर यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं महाकाल बनकर अब इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। यह महाविनाश का समय है। जिसे तुम मेरा कहते हो वो सब कुछ तुम्हारा देह सहित नष्ट होने वाला है। अतः यदि नष्ट होने से पूर्व ही ममत्व नष्ट हो गया होगा तो उसे नष्ट होता देख हमें कष्ट नहीं होगा। तो वही स्थिति है, जैसे बुद्धि योग हमें इस दुनिया में रहते हुए सबसे हमारा बुद्धि योग निकालना है,
देह सहित देह के संबंधों को हमें भुलाना है। बाबा कह रहे कि मैं इस धरा पर अवतरित हो गया हूँ और तुम्हें अपनी स्मृति याद दिलाता हूँ कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। इस देह में रहने वाली तुम चैतन्य शक्ति हो। ये स्मृति भी बाबा ने हमें याद दिलाई। तो ये महाविनाश का अंतिम समय है और हमें बाबा ने पेपर भी समझा दिया है। लास्ट का पेपर है स्मृति स्वरूप नष्टोमा। जैसे दुनिया में भी पढ़ाई होती है तो पेपर होता है और पेपर आउट नहीं होता है। यहाँ बाबा ने हमें पेपर बता दिया है कि लास्ट पेपर, अंतिम समय का लास्ट पेपर क्या है, स्मृति स्वरूप नष्टोमा। तो हमें अपने स्मृति में टिकना है। बाबा ने हमें स्मृति भी दिला दी कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और तुम्हें नष्ट मोहा बनना है। मतलब देह सहित अपनी देह को भी भूलना है और इस देह सहित देह के संबंध जो भी है, काका मामा चाचा, इनको भूलना है। देह सहित देह के संबंधों को नष्ट भूलना है। मतलब हमें अगर इनमें मोह रहा तो वो हमें उस समय जो अंतिम समय का पेपर है उसमें कष्ट नहीं होगा। मतलब हमें यही दिन भर स्मृति में रखना है कि मैं असली परम धाम की रहने वाली हूँ, यहाँ मेहमान हूँ और यही अभ्यास हम करेंगे। तो ये बहुत काल का अभ्यास, उस समय हमें प्रैक्टिस इसकी रहेगी। तो उस समय उस पेपर में हम जो नष्टो मोह स्मृति लब्धा का पेपर है उसमें हम पास हो जाएंगे। तो उस समय हमें कष्ट नहीं होगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर प्रैक्टिस रहेगी। वो प्रैक्टिस हमें अभी ही करनी है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में रहने वाली चैतन्य शक्ति हूँ और ये जो भी संबंधी है वो बाबा के ही बच्चे हैं मेरे। तो ये मोह हमें रखना है, देह से देह के संबंधों को भूलना है और एक परमात्मा स्नेह से उन आत्माओं को हमें देखना है। तो अगर जब हम ऐसा बहुत काल का अभ्यास होगा तो उस समय हमें कष्ट नहीं होगा। हमने अर्जुन की ही तरह सम्मुख गीता ज्ञान सुना। सर्वज्ञ परमात्मा ने हमें हमारे आदि व अनादि स्वरूप की याद दिलाई, एक बार नहीं हजारों बार। क्या हमें स्मृति आ गई? तो परमात्मा ने भी हमें अर्जुन की तरह सम्मुख हम गीता ज्ञान सुन रहे, स्वयं परमात्मा द्वारा हम ये गीता ज्ञान रोज सुन रहे। रोज मुरली बाबा हमारे लिए चलाता है और हमें एक बार नहीं, बाबा ने बार बार यही याद दिलाया है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो क्या हमें वो स्मृति आ गई है? क्या दिन भर हम उस स्मृति में टिकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस स्मृति में टिक रहे क्या? तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना है कि बाबा इतने दिनों से आकर मुझे मेरी स्मृति याद दिला रहा है कि मैं आत्मा हूँ। तो इस स्मृति में मुझे टिकना है, वो स्मृति मुझे अटेंशन से याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। क्या हम मन से अर्जुन की तरह ही यह कह सकते हैं कि भगवान हमें संपूर्ण स्मृति आ गई कि अब वापसी यात्रा है? तो अर्जुन ने भी लास्ट में भगवान को वो कहा कि मुझे स्मृति आ गई है और मुझे वापस जाना है। बाबा कह रहे कि अब घर जाना है, वो समय आ गया है, तुम्हें अपने स्मृति में टिकना है तो तुम घर इजीली जा सकेंगे। इस दुनिया का जो मोह ममत्व है इसमें तुम फंसेंगे नहीं और इजीली तुम जा सकेंगे। तो हमें अपनी वो स्मृति याद रखनी है कि अब घर जाना है। दिन भर यही रटना है हमें मन में कि अब घर जाना है, मेरा असली घर परमधाम है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ आई हूँ पाठ बजाने, अब मुझे वापिस अपने घर जाना है। क्या हमें स्मृति आ गई है कि यह संसार एक नाटक है, यह नाटक है और मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ और मुझे अब वापिस अपने घर जाना है? क्या हमें स्मृति आ गई है कि विष्णु स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप, पूज्य देवी देवताओं का स्वरूप हमारा ही है? इस प्रकार अंतर्मुखी होकर हमें पूछना है कि सर्वज्ञ परमात्मा ने जो जो याद दिलाया है वो हमें कहाँ तक याद आ गया है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि तुम 84 जन्मों की कहानी हमें बताई है, हमारी ही कहानी, और वो स्मृति हमें याद रखनी है। मैं आदि में चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। फिर देवी देवता स्वरूप मेरा अपना हमें याद करना है। फिर पूज्य स्वरूप जो मंदिरों में मेरा पूजन गायन हो रहा है। और कलयुग के अंत में बाबा ने मुझे ब्राह्मण बनाकर अपनी असली पहचान दे दी, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। और फिर इस दुनिया से हमारे बुद्धि योग निकाल रहा है बाबा, फरिश्ता बनकर मुझे उड़ जाना है।
तो इस स्मृति जो बाबा हमें याद दिलाता है, तो हमें अपने आप को पूछना है कि कहाँ तक मुझे ये याद है। मेरे 5 स्वरूप बाबा ने मुझे बता दिए हैं, मुझे ये बुद्धि में रखना है, तो हमारी जो वो अंतिम समय का पेपर है उसमें हम पास हो जाएंगे। स्मृति स्वरूप की स्थिति क्या है? अध्यात्म पथ को आनंदित करने के लिए और राजयोग में संपूर्णता प्राप्ति के लिए तथा सर्वोच्च लक्ष्य को सरलता से पाने के लिए स्मृति स्वरूप होना परम आवश्यक है। इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। मान लो कोई प्रसिद्ध ज्योतिषी जिस पर आपको संपूर्ण विश्वास है, वह आपसे कहता है कि अयोध्या के श्री राम, मथुरा के श्री कृष्ण, श्री विष्णु चतुर्भुज तुम ही तो हो। तो सोचो क्या होगा। आप में यह स्मृति आते ही मन खुशी और नशे से भर जाएगा। आप में वह देवी देवताओं के गुण झलकने लगेंगे। तो बाबा ने हमें अंतिम लक्ष्य बता दिया है कि तुम ही वो देवी देवता हो, फिर से तुम ही बनने वाले, और वो हमें ही लायक समझता है, और हमारे सामने ही परमात्मा के ये महावाक्य उच्चारण होते हैं। तो उस नशे में हमें रहना है कि दुनिया वालों के सामने बाबा ये बातें नहीं कहता, ये मेरे सामने ही बाबा ये बातें कर रहा है, और मुझे बाबा ने लक्ष्य दे दिया है, और मुझे मेरी स्मृति भी याद दिला दी कि तुम कौन है, तुम सतयुग के देवी देवता थे, और मुझे वो स्मृति याद दिलाते हैं बाबा। तो उस लक्ष्य को हमें अगर प्राप्त करना है तो स्मृति स्वरूप होना पड़ेगा। परमात्मा ने जो स्मृति हमें याद दिलाई कि तुम कौन हो, तो वो स्मृति स्वरूप जब हम होंगे तो वो सर्वोच्च लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। और ये ये आध्यात्म पथ जो हमारा इस पथ पर हम आ गए हैं, इस योग मार्ग में आ गए हैं, तो ये आनंदित करने वाला ये लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है कि हम कौन थे और हम क्या बनने वाले। और ये संपूर्णता का जो स्वरूप बाबा ने हमें बता दिया है कि तुम देवी देवता है, तो वो लक्ष्य हम इस लक्ष्य के जो उस अटेंशन में रहेंगे तो सरलता से वो प्राप्त कर लेंगे। तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा गया कि जैसे ही उन्हें ईश्वरीय वाणी सुनाई दी कि जिस नारायण की तुम रात दिन पूजा करते हो वह तुम ही थे। जिस श्री कृष्ण की महिमा में शास्त्र भरे पड़े हैं, अपने प्रथम जन्म में तुम ही पूज्य कृष्ण थे। और जैसे ही उन्हें अपने आदि स्वरूप की स्मृति आई कि मैं ही श्री कृष्ण था, वे स्मृति स्वरूप हो गए। वे मगन हो गए अपने ही अतीत के चरित्रों में, और हमने देखा कि वे उस स्मृति में इतने मगन हो गए कि देखने वालों को उनकी झलक में श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे। उनका वर्तमान स्वरूप लोप हो गया और सबको उनसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। ये है स्मृति स्वरूप होना। तो स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं ब्रह्मा बाबा, जो हमारे जैसे ही शरीरधारी थे, परमात्मा ने उन्हें साक्षात्कार कराकर बताया कि तुम ही वो नारायण बनने वाली आत्मा है, तुम ही वो श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा है। तो उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से मगन लगन से उनको याद करने लगे। मगन स्थिति हो गई उनकी, और उन्होंने वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने पर अटेंशन दिया। अब मैं उस स्थिति तक कैसे प्राप्त हो सकता हूँ, उस संपूर्णता को मैं कैसे प्राप्त होऊंगा, इसमें ही उनका अटेंशन था। और वही अंतिम समय में जो कर्मातीत अवस्था उनकी हो गई, तो उसी समय हमने देखा है ब्रह्मा बाबा की कहानी में कि कैसे उन्होंने कर्म योग वो जो कर्म भोग था उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, और उनका उन्होंने वो उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। अच्छा, ओम शांति।